हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइड्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना है मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें देखना है सब ग्रुप, तो डालिए हेडिंग। सबसे पहले हम सब ग्रुप की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सब ग्रुप लिखिए पहले इसकी डेफिनेशन। नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is called a subgroup of G if H itself is a group with respect to the operation defined in G। देखिए क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ग्रुप G, इसको आप कहेंगे सब ग्रुप ऑफ G। कब? जब H अपने आप में एक क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन। जो ऑपरेशन आपने G में लगाया था, अगर सेम ऑपरेशन में H भी ग्रुप फॉर्म कर दिया तो आप कह सकते हैं कि H ये क्या रहेगा, सब ग्रुप रहेगा G का। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मुझे एक G एक सेट दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए 1 -1 I -I। हमने देखा था ना यहाँ पे कि G विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये क्या फॉर्म करता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है। देखे थे हम लोगों ने वाला क्वेश्चन, आप लोगों को याद होगा। अब बताइए, अगर G विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप फॉर्म करता है, मैं एक सेट H को, ठीक है, कहूंगा इसका सब ग्रुप। कब? जब H विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी क्या फॉर्म करे, एक ग्रुप फॉर्म करे। और यहाँ पे H वो क्या रहना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सबसेट रहना चाहिए H का। नॉन एम्प्टी सबसेट का मतलब मेरे H के अंदर वो एलिमेंट आने चाहिए जो G के अंदर है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और -1, तो आप देख रहे हैं H का हर एक एलिमेंट G के अंदर प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता हूं H क्या है, ये सबसेट है G का। कह सकते हैं ऐसा, समझे पक्के में। तो अगर यहाँ पे H विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्यों? क्योंकि G विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या फॉर्म करता है, ग्रुप। तो अगर H भी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप फॉर्म कर जाए और मुझे दिख रहा है H का हर एक एलिमेंट किसका एलिमेंट है, G का, तो मैं बोल सकता हूं कि H क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा G का। अच्छा बताओ, अगर H को ग्रुप बताना है मतलब मुझे कितनी प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा, 4। पहली कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा। अब क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे दिखाते हैं हम लोग, हमें दो एलिमेंट ले लेते हैं H के, तो मुझे दिख रहा है 1 और -1, ये एलिमेंट है किसके, H के। हमें दिखाना है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। बताओ, मैं जैसे ही 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 में, 1 इंटू -1 क्या था, -1, ये भी एलिमेंट किसका है, H का है। यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी किसके अंदर आ रहा है, H के अंदर आ रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही, कर रही। तो देयरफॉर क्लोजर एग्जिस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन यहाँ पे 3 एलिमेंट है क्या हमारे पास, नहीं। तो हम 2 एलिमेंट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के दिखा सकते हैं क्या, नहीं। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एसोसिएटिव में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। हम क्या बताएंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करती है
मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर से। अब हम यही एलिमेंट को 3 बार लेते थे कि ऐसे 1 -1 1, ये तीनों के तीनों एलिमेंट है h के, तो मैं 1 -1 × 1 पहले करूं तो भी क्या आंसर मिलेगा -1, और मैं 1 को पहले मल्टीप्लाई करूं -1 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करूं 1 से, तो भी आंसर क्या मिलेगा -1। बट ये ऐसा दिखाने से अच्छा हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स के लिए, लिख देंगे। इजी है, समझा यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या दिखाना पड़ता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, 1 होता है, तो क्लियरली 1 ये एलिमेंट है h का। किस तरीके से, सच दैट कि आप 1 को जैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, तो भी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, सॉरी -1 मिल रहा है, और चाहे -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो भी क्या मिल रहा है -1 मिल रहा है। ऑल्सो 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से, तब भी क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से, तब भी क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, और h के अंदर 2 ही एलिमेंट है। आइडेंटिटी क्या रहता है, याद है ना आप लोगों को, एक एलिमेंट को अगर आप e से मल्टीप्लाई करो तो आपको सेम एलिमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 1, तो a × 1 इसका भी आंसर a आता है, और 1 × a इसका भी आंसर a आता है। यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो मैंने दोनों को दिखा दिया, -1 के लिए भी और 1 के लिए भी। और फिर क्या बचता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बचता है। तब आप एक चीज बताइए, आपको इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या रहती, एक एलिमेंट को अगर मैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो आप लिखेंगे फॉर 1 बिलोंग्स टू h। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 1 × 1 का आंसर आता है 1, आता है, वेयर 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, लिख सकता। और -1 बिलोंग्स टू h के लिए मैं क्या लिख सकता, -1 जब मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आ रहा है। तो दोनों के दोनों एलिमेंट के लिए आपको क्या मिल रहा है, दोनों वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है 1। देयरफॉर -1 is inverse of -1 and 1 is inverse of 1 and 1 is inverse of 1। तो आप देख रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि h विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये भी क्या फॉर्म कर रहा है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है। और मुझे दिख रहा है h का हर एक एलिमेंट किसका एलिमेंट है, g का, यानी h क्या है, एक सबसेट है g का। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा सब ग्रुप ऑफ g। समझ में आया? तो सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप के लिए पहली चीज आपको याद रखना है, वो जो ग्रुप आप बना रहे हैं वो क्या रहना चाहिए, सबसेट रहना चाहिए। तो आपको एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है सेट जी का, अगर वो भी सेम कंपोजिशन में, जैसे देखो यहाँ पे जी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बना रहा था, तो एच विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी क्या बनाना चाहिए, ग्रुप बनाना चाहिए। तभी आप कह सकते हैं कि एच क्या रहेगा, सब ग्रुप रहेगा जी का। सब ग्रुप क्यों है, क्योंकि एच के एलिमेंट मैंने किससे उधार लिया हूं, जी से। समझ में आया पक्के में? तो इसी तरीके से अगर आप देखें, अगर मैं लू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा लू सेट ऑफ रियल नंबर, ले सकता हूं। मुझे पता है कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, और सेट ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ये भी क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। तो मैं बोल सकता हूं सेट ऑफ रियल नंबर is a subgroup of set of complex number। कह सकता हूं पक्के में
ये चीज पता है ना, हर एक रियल नंबर को मैं एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इंडिकेट कर सकता हूं। समझ में आ रहा है पक्के में? मुझे ये भी पता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। और सेट ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। मुझे पता है सेट ऑफ रैशनल नंबर ये सबसेट होता है किसका? सेट ऑफ रियल नंबर का। तो मैं बोल सकता हूं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। अब आप देखो, आप क्या कह रहे हैं? रियल नंबर ये सब ग्रुप है कॉम्प्लेक्स नंबर का, रैशनल नंबर ये सब ग्रुप है रियल नंबर का। तो मैं चाहूं तो ये भी बोल सकता कि ये जो है मेरा रैशनल नंबर ये सब ग्रुप है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। समझ में आ रहा है? तो इजी कंसेप्ट है। आपको ये क्या चीज याद रखना है? पहला तो सबसेट होना चाहिए, यानी उसके अंदर जो आप एलिमेंट ले रहे हैं वो बड़े वाले सेट के अंदर से लेना है हमें। दूसरा कि अगर आपका जो ग्रुप बन रहा है वो जो कंपोजिशन के अंडर ग्रुप बना रहा है ना, सेम कंपोजिशन के अंडर आपके दूसरे जो आपने सबसेट लिए हैं उनने भी ग्रुप बनाना चाहिए, तभी आप उन्हें कह सकते हैं कि वो क्या रहेंगे? इसके सब ग्रुप रहेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सबको? फिर कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। द टू ग्रुप्स G and E of group G are called improper or trivial subgroups of G. Any subgroups other than these two subgroups is called a proper or non-trivial सब ग्रुप्स। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दो ग्रुप, एक तो G और दूसरा E क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G। इन्हें हम कहते हैं इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ G। क्यों? क्योंकि G ये सबसेट रहता है। ये हमने पढ़ा था ना, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी G का सबसेट एक आप G ले सकते हैं, और दूसरा E आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी किसका सबसेट रहता है? G का रहता है। इसको आप इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं, याद रहेगा। तो G और E ये क्या रहते हैं? इम्प्रॉपर या तो ट्रिवियल सब ग्रुप। और इनको छोड़ के और जितने भी आप सब ग्रुप बनाएंगे उन्हें आप क्या कहेंगे? प्रॉपर या नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। याद रखेंगे। तो G और E, यानी G जो ओरिजिनल ग्रुप है उसी का एवरी ग्रुप इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट, एक ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये क्या होते हैं? सब ग्रुप होते हैं G के, लेकिन कौन से वाले? इम्प्रॉपर, या तो इसका दूसरा नाम है ट्रिवियल। और इनको छोड़ के बाकी जितने सब ग्रुप बनेंगे उनका नाम क्या रहेगा? प्रॉपर या नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। If H is a subgroup of G and K is a subgroup of H, then K is a subgroup of G। अब देखो क्या बोल रहा है हमें कि हमारा H ये सब ग्रुप है
जी का है, ये जी था, इसके अंदर आया एच, एच हमारा सब ग्रुप है जी का। के इज अ सब ग्रुप ऑफ एच, इसके अंदर आया के सब ग्रुप है एच का, तो आप कहेंगे के सब ग्रुप रहेगा जी का। सेम लॉजिक है यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि आर सब ग्रुप है, रियल नंबर सब ग्रुप है कॉम्प्लेक्स का, जो आपका रैशनल नंबर है सब ग्रुप है रियल नंबर का, तो आपका क्यू ये क्या आएगा, सब ग्रुप आएगा सी का आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं आप यहाँ पे, एडिशन। याद रखेंगे पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है सबको कि एवरी सबग्रुप of G is a complex of G, but every complex is not always a subgroup, but every complex is not always a सबग्रुप। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है ये भी लिख लीजिए। एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G is called a complex ऑफ द ग्रुप जी। तो क्या कह रहा है आपसे, सबसे पहली चीज कॉम्प्लेक्स समझो। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अगर आप कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लो जी का, तो आप उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑफ जी। क्या रहेगा कॉम्प्लेक्स का मतलब, जब भी आप नॉन जीरो सबसेट लेंगे, कोई भी नॉन जीरो सबसेट ऑफ जी, ये क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स ऑफ जी। तो कह रहा है एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ जी। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो आते हैं किसके अंडर, सेट ऑफ रियल नंबर के अंडर आते हैं। तो आर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, दोनों के दोनों क्या बना रहे थे, ग्रुप बना रहे थे। तो मैंने बोला क्यू प्लस, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यू प्लस और आर प्लस दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, यहाँ पे सेम ग्रुप बना रहे, तो आप बोलेंगे क्यू इज अ सब ग्रुप ऑफ आर। आ रहा है पक्के में समझ में आया, यानी क्यू अगर सब ग्रुप है आर का, तो मैं कह सकता हूं वो क्या रहेगा, उसका कॉम्प्लेक्स भी रहेगा क्योंकि वो क्या है वहां पे उसका सबसेट है। बट एवरी कॉम्प्लेक्स इज नॉट ऑलवेज अ सब ग्रुप, मतलब अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लो, यानी रैंडमली कोई भी सबसेट बना लो, तो जरूरी है कि वो हमेशा आपका ग्रुप बनाएगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे देखो मुझे पता है कि रियल नंबर अंडर एडिशन ये क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है। सपोज मैंने एक सेट ले लिया H जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, 3 एलिमेंट लिए। अब आप बताओ H का हर एक एलिमेंट रियल नंबर है, तो मैं बोल सकता है H इज अ सबसेट ऑफ R, यानी H आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया। लेकिन रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है। यहाँ पे देखो 1 + 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 एलिमेंट है क्या H का, नहीं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही क्या, नहीं, तो H विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ये ग्रुप नहीं बना रहा है। क्योंकि ये ग्रुप नहीं बना रहा है तो ये इसका सब ग्रुप हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। समझ में आया। तो आपका अगर ये सेम कंपोजिशन के अंडर ग्रुप ना बनाए तो ये सब ग्रुप बन सकता है क्या, नहीं। तो कॉम्प्लेक्स क्या रहता, आपने क्या ले लिया, सबसेट ले लिया उसका। तो यहाँ पे कह रहा है बट एवरी कॉम्प्लेक्स इज नॉट ऑलवेज अ सब ग्रुप। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपको, H के अंदर 1 2 3 लिया, H 1 2 3 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है। अगर ये ग्रुप नहीं बना रहा तो सब ग्रुप रहेगा क्या, नहीं रहेगा। लेकिन H इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ R, क्योंकि H के अंदर जितने एलिमेंट है वो किसके अंदर से आए हैं, R के अंदर से आए। समझ में आ रहा है, इजी टॉपिक है।
अब देखते हैं हम इसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट थ्योरम। पहला थ्योरम जो आपको देखना है वो है लेट H be a subgroup of G, then first identity of H is same as that of G. Second, the inverse of an element A which belongs to H is the same as the inverse of the same element as regard to element of the group G. Third, the order of an element A which belongs to H is the same order of the same element regarded as an element of the group G। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है अगर आपको दिया हुआ है कि H ये एक सब ग्रुप है G का, H सब ग्रुप है G का, मतलब अगर G किसी भी ऑपरेशन के लिए ग्रुप बना रहा है तो H भी सेम ऑपरेशन के लिए क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, और H ये सबसेट रहेगा किसका, G का। तो H इज अ सब ग्रुप ऑफ G का मतलब क्या हुआ, अगर G विथ रिस्पेक्ट टू कोई भी कंपोजिशन ग्रुप बना रहा है तो H भी विथ रिस्पेक्ट टू सेम कंपोजिशन ग्रुप बनाएगा। दूसरी चीज H के अंदर एलिमेंट किससे उधार लिए जाएंगे, G से, तो H ये सबसेट रहेगा G का। तो आपसे कह रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट सेम रहता है, H के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा वही G के अंदर रहेगा, G के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा वो H के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट रहेंगे। समझ रहा है पक्के में? तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर H is a subgroup of G आएगा, तो आप लिखेंगे therefore H is also a group with respect to same composition as of G। मतलब H अगर सब ग्रुप है G का, मतलब G ने जिस भी कंपोजिशन के अंडर ग्रुप बनाया होगा H भी ग्रुप बनाएगा विथ रिस्पेक्ट टू सेम कंपोजिशन। याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग जनरली एलिमेंट को A B इक्वल्स टू E, B C इक्वल्स टू E लिखते हैं, मतलब हम बीच में कोई भी कंपोजिशन मेंशन नहीं करते। आप इसे इनटू दिखा सकते हैं, आप इसे स्टार दिखा सकते हैं, आप इसे प्लस दिखा सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें कंपोजिशन दिया हुआ नहीं रहता है, हम भी बीच में कोई कंपोजिशन नहीं डालते हैं। समझ में आया? अब हमें पहली चीज क्या प्रूव करना है कि दोनों के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं सेम। आइडेंटिटी एलिमेंट सेम दिखाना है, हमेशा क्या करना, उसका अपोजिट ले लेना। हम ले लेंगे कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए एच का, ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए जी का, लेंगे ऐसा।
समझ में आ रहा है ना? आपको हमेशा जब भी दिखाना है कि सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग ले लेंगे और दिखा देंगे कि इनकी वैल्यू कैसी आती है, इक्वल आती है। दिखा देंगे तो आप लिखेंगे लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच एंड ई डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। आएगा? पक्के में समझा? सच में समझा? तो बताइए क्या मिलेगा आपको। फॉर ए बिलोंग्स टू एच। अब मैं क्या ले रहा हूं कि ए एक एलिमेंट है एच का। मैंने क्या लिया हूं कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है एच का, तो मैं बोल सकता हूं कि ए इंटू ई की वैल्यू आएंगी ए से इक्वल आएगी। तो सिंस इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच। ई अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट की खासियत क्या रहती है, आप जो भी ऑपरेटर लगाओ आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ आपको सेम वैल्यू मिलती है। जैसे आपने लिया ए स्टार ई, तो मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए इक्वल टू ए। हमें क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर दिया हुआ नहीं है, हम बीच में कुछ भी ऑपरेटर लिखते नहीं है। समझ में आया? तो ए स्टार ई की वैल्यू क्या आ गया हमारे लिए, इक्वल टू ए आ गई। आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप बताइए, यहाँ पे दिया हुआ है एच सब ग्रुप है जी का। एच सब ग्रुप है जी का दो मतलब होते, मतलब जी अगर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बना रहा है तो एच भी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। एंड एच विल बी सबसेट ऑफ जी। मतलब एच के अंदर जितने एलिमेंट आएंगे वो जी के अंदर भी आने चाहिए। तो आप लिखेंगे एज एच is a subgroup, as H is a subgroup of G। तो मैं बोल सकता हूं H ये सबसेट रहेगा G का, यानी H के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे हो G के अंदर भी आने चाहिए। तो मैं कह सकता हूं A ये एलिमेंट रहेगा G का। बोल सकता हूं ऐसा? अच्छा बताओ, A अगर G के अंदर आ रहा है, मैंने क्या लिया हूं E स्टार, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है G का। तो जैसे ही मैं a को मल्टीप्लाई करूंगा e डैश से, तो मुझे कैसे वैल्यू इक्वल मिलेंगी, a से। क्यों? क्योंकि e डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g। आएगा? समझ में आया यहां तक? अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकता, ए ई, इसकी वैल्यू इक्वल है ए से, और ए का ऐसे इक्वल है ए ई डैश से। तो मुझे मिल गया कि ए ई इक्वल आ रहा है ए ई डैश से। और हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा है क्या कि अगर सेम वैल्यू मुझे चाहे लेफ्ट से दिखे चाहे राइट से दिखे, मैं उन्हें काट सकता हूं। यहाँ पे लेफ्ट में ए है, लेफ्ट में ए है, तो बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ ए कैंसल, तो ई मुझे इक्वल मिल जाएगा ई डैश से। ई क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच। ई डैश क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो मुझे पता चला कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच इज सेम एज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। और इसी के साथ मेरा पहला पार्ट हो गया है कंप्लीट। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर the identity element of H is same as identity element of G। इजीली आ गया। सेकेंड देखिए, क्या दिखाना है मुझे कि अगर एक एलिमेंट आ रहा है H के अंदर, तो इसका जो इनवर्स रहेगा वो सेम रहेगा H के अंदर भी और G के अंदर भी। ठीक है, अब मुझे ये दिखाना है कि उसका इनवर्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप लिखेंगे, फिर से मुझे दोनों का इनवर्स क्या दिखाना है, सेम दिखाना है। तो मैं ले लूंगा B इनवर्स है आपका A का विथ रिस्पेक्ट टू H के अंदर। अगर मैं बात करूं C, ये इनवर्स रहेगा G के अंदर। करेंगे ऐसा? तो जब भी आपको ऐसा दिखाना ना कि सेम वैल्यू, क्या करो,
अलग अलग ले लो और दिखा दो कि उनकी वैल्यू कैसी आ जाती है, सेम आ जाती है। दिखाएंगे तो आप लिखेंगे लेट ए, ये एलिमेंट रहे आपका एच का, लेट द इनवर्स ऑफ ए in H B B which belongs to H and inverse of A in G B C which belongs to G। समझ में आया? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि इनवर्स ऑफ ए H के अंडर आएगा B और इनवर्स ऑफ ए G के अंडर आएगा C। तो मैंने यहाँ पे दोनों को अलग अलग ले लिया। तो आप लिखेंगे as B is inverse of A in H, therefore प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स क्या रहती, अगर मैं कह रहा हूं कि B इनवर्स है A का तो A इंटू बी ये इक्वल आना चाहिए B इंटू ए और इसकी वैल्यू इक्वल आना चाहिए E से, जहां पे E क्या रहता है, आइडेंटिटी एलिमेंट रहता है। तो आप लिखेंगे therefore A इंटू बी ये इक्वल रहेगा B इंटू ए से, वेयर ये इक्वल आएगा E से, वेयर E इज आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ में आया पक्के में? अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन को आसान रखना है मैं सिर्फ दो वैल्यू लूंगा, A इंटू बी इक्वल टू ई, ऐसा लिख दूंगा इसे, ताकि मुझे आगे ज्यादा सॉल्व करना ना पड़े। कैसे किया समझा? पक्के में समझा? सेम चीज, अब आपका ए एलिमेंट है एच का, दिस इंप्लाइज ए एलिमेंट रहेगा जी का, एज एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एज एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अगर सब ग्रुप है तो दो चीज पक्के में रहेंगी, सेम कंपोजिशन के अंडर ये ग्रुप बनाएगा, दूसरा एच रहेगा सबसेट ऑफ जी, यानी एच के हर एक एलिमेंट जी के भी एलिमेंट रहेगा। तो ए एलिमेंट आ गया जी का। अब मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मैंने लिया हूं कि इनवर्स ऑफ ए इन जी का, ऐसे लिया हूं मैंने सी से, तो आप लिखेंगे एज सी इज इनवर्स ऑफ ए इन जी। देयरफॉर इनवर्स क्या रहता, जब आप उस वैल्यू को अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई करते तो आपको मिलता है आइडेंटिटी एलिमेंट, वेयर ए इज आइडेंटिटी एलिमेंट। समझा ना? अब हमने ऊपर ही प्रूव किया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एच का वो सेम होता है जी का, तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा दोनों का, एच का भी और जी का भी। अगर आपको ऐसे में डाउट आता है तो यहाँ पे मेंशन कर दो, एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच एंड जी, कि एच और जी दोनों के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, ई है। वैसे हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि दोनों के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कैसा रहता है, सेम रहता है। फिर से देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेगा, तो ए बी इक्वल रहेगा ए सी से रहेगा। फिर से देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ए कॉमन है, तो कौन सा लॉ, बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, ए कैंसल, तो बी इक्वल आ जाएगा सी से। बी क्या है, इनवर्स ऑफ ए इन एच, सी क्या है, इनवर्स ऑफ ए इन जी। दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है, तो हमने सेकेंड वाला पार्ट भी यहाँ पे प्रूव कर दिया। Therefore, ये हो गया हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट सेम आता है। समझा? अब आ गया हमारा लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है हमें,
कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए विच बिलोंग्स टू एच इज सेम एज ऑर्डर ऑफ द सेम एलिमेंट रिगार्डेड एज एन एलिमेंट ऑफ जी, यानी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी सेम आता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या रहता, आप ए को कितने बार आपस में ऑपरेट करेंगे। जैसे अगर मैं मल्टीप्लीकेशन ले रहा हूं तो ए को आप कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे सच दैट उसकी वैल्यू आ जाए इक्वल टू ई, यानी अगर ए टू द पावर एम इक्वल आ रहा है ई से, मतलब आप ए को अगर एम टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको मिल रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये एम क्या इंडिकेट करता है, ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट करता है। आप लिखेंगे लेट ए बिलोंग कर जाए एच से, तो दिस इंप्लाइज ए बिलोंग कर जाएगा जी से। अब तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सिंस एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एच सब ग्रुप है यानी सबसेट भी बनाएंगे रहेगा, एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच एंड जी, यानी एच और जी दोनों के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, ई। हमने प्रूव किया दोनों के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होता है ग्रुप और सब ग्रुप के लिए, कर लिया। अब हमें बताना है कि दोनों का ऑर्डर सेम रहता है। आप अगर कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उनका ऑर्डर सेम रहता है, तो आप ले लेंगे डिफरेंट ऑर्डर और दिखा देंगे कि उनकी वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो आप लिखेंगे लेट एम बी द ऑर्डर ऑफ element A in H and N be the order of element A in group G। क्या लिखा मैंने कि M ये ऑर्डर हो जाए मेरा एलिमेंट A का इन H, और N ये ऑर्डर हो जाए एलिमेंट A का इन G आएगा। ऑर्डर मतलब क्या होता, एक वैल्यू का कौन सा पावर आपको ई दे रहा है, आएगा ई आएगा। ऐसा समझ में आया ना। एक वैल्यू का आप आपस में, जैसे अगर मैं कंपोजिशन ले रहा हूं मल्टीप्लीकेशन, तो एक वैल्यू को आप आपस में कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको आंसर क्या मिले, ई मिले। अगर मैं इसे m टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो a टू द पावर m इक्वल टू ई आएगा। सेकंड केस में मैंने ऑर्डर क्या लिया हूँ, n, मतलब मैं a को आपस में कितने बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, n टाइम्स, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, e, तो a टू द पावर n आ जाएगा इक्वल टू ई। समझ में आ। फिर से देखो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 मैं कह सकता हूँ a का पावर m इक्वल आएगा a के पावर n से आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पे a का पावर n है, तो मैं a के पावर माइनस n से अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा, a का पावर m माइनस n इक्वल आ जाएगा e से आएगा। a का पावर m है, a का पावर n है, अगर मैं इसको a के पावर माइनस n से मल्टीप्लाई करूँ, एक वैल्यू अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, e आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और ई कोई मैं क्या लिख सकता हूं, किसी भी एलिमेंट का पावर 0, तो मैं ऐसा लिख सकता है ए का पावर m माइनस n इक्वल आ जाएगा a के पावर 0 से। सेम एलिमेंट के पावर दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है पक्के में, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे m माइनस n इक्वल है 0 से, यानी m इक्वल आ जाएगा n से आ जाएगा। और m और n क्या इंडिकेट करता था आपसे, ऑर्डर इंडिकेट करता था। m है ऑर्डर ऑफ a इन h, n है ऑर्डर ऑफ a इन g, तो दोनों कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, इक्वल आ रहे, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर आप कह सकते हैं देयरफॉर the order of an element A which belongs to H is same order of same element regarded as element of group G। तो उम्मीद है आपको समझ में आऊंगा। पहला हमने बोला कि आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होता है, कैसे प्रूव किया,
कि हमने ले लिया ई, या आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए एच का, ई डैश या आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए जी का। फिर हमने लिया कि ए एलिमेंट हो जाए एच का। मुझे पता है कि एच क्या दिया हुआ है आपको, सब ग्रुप दिया हुआ है। ए अगर सब ग्रुप है, सॉरी एच अगर सब ग्रुप है जी का, यानी एच सबसेट भी रहेगा जी का, यानी एच के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो जी के अंदर भी प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है एच का, तो एक एलिमेंट को अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, सेम एलिमेंट। ई डैश अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का, तो एक एलिमेंट को अगर मैं उसके आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, सेम एलिमेंट। दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, तो ए इक्वल आ जाएगा ए डैश से, बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ ई इक्वल आ जाएगा ई डैश से, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी से। पढ़े ऐसा। फिर हमें दिखाना है कि सेम इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो मैंने लिया बी इज इनवर्स ऑफ ए इन एच लिया। अगर बी इनवर्स है तो क्या खासियत रहती, एक एलिमेंट को अगर मैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। और अभी हमने देखा कि आइडेंटिटी एलिमेंट आप चाहे एच का लो चाहे जी का लो, दोनों की वैल्यू क्या आ रही, सेम आ रही। तो हम बताएंगे ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच एंड जी बताएंगे। फिर मैंने लिया सी इज इनवर्स ऑफ ए इन जी, यानी मैंने दोनों में अलग अलग इनवर्स ले लिया कि अगर हो सकते होंगे तो भाई हो जाओ अलग अलग भी, लेकिन क्योंकि सी इनवर्स है ए का, एक एलिमेंट को अगर मैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। फिर से 3 और 4 का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, तो ए बी इक्वल आएगा ए सी से, तो बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ बी इक्वल आएगा सी से। बी क्या था, इनवर्स ऑफ ए इन एच, सी क्या था, इनवर्स ऑफ ए इन जी, यानी दोनों के इनवर्स आप चाहे एच में लो चाहे जी में लो, कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। और तीसरा मुझे दिखाना था कि ऑर्डर भी कैसा आता है, सेम। तो मैंने लिया एम ऑर्डर हो जाए एच में, एन ऑर्डर हो जाए जी में। ऑर्डर क्या रहता, एक एलिमेंट में आप कितने बार ऑपरेटर लगाओगे कि आपको मिले आइडेंटिटी एलिमेंट, एक एलिमेंट में आप कितने बार ऑपरेटर लगाओगे कि आपको मिले आइडेंटिटी एलिमेंट। दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, तो ए टू द पावर एम इक्वल आएगा ए टू द पावर एन से, माइनस से मल्टीप्लाई करते आएंगे ए टू द पावर एम माइनस एन इक्वल टू ई आएगा। पक्के में समझे सबको। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, ए टू द ई को मैं क्या लिख सकता हूं, ए का पावर 0, सेम एलिमेंट है तो मैं ले सकता एम माइनस एन की वैल्यू आ गई 0, यानी एम इक्वल आ गया एन से। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आप चाहो तो इसको ऐसा भी याद रख सकते कि ए एम इक्वल था ए एन से, तो मैंने ए एन को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गई तो डिवीजन में आएगा ए का पावर एम माइनस एन इक्वल टू ई, और ई को मैं लिख सकता हूँ किसी भी नंबर का पावर 0। जैसा याद रखना है रखो, आपको डायरेक्ट ये स्टेप के बाद वाली स्टेप लिखना है और फिर ई को ए के पावर 0 से रिप्लेस कर देना है। याद रखेंगे पक्के में। उम्मीद है यहाँ तक का टॉपिक सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमें देखना है 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। तो 2 स्टेप और 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो उसको भी हम एज अ थ्योरम देख लेते हैं। पहले 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। नॉन एम्प्टी subset H, non-empty subset H of a group G is called subgroup of G if and only if पहला ए बी, अगर ये एलिमेंट है एच के तो ए इंटू बी, ये भी एलिमेंट मिल रहा है मुझे एच का। सेकेंड, ए एलिमेंट है एच का
तो ए इनवर्स भी एलिमेंट आ रहा है एच का, वेयर ए इनवर्स is the inverse of A which belongs to G। तो ये हमारा टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या कह रहा है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ग्रुप G, इसको आप कहेंगे सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ, अगर A B दो एलिमेंट है H के तो A इंटू बी भी एलिमेंट आ जाए H का, यानी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर। ए एलिमेंट है एच का तो ए इनवर्स ये भी बिलोंग कर जाए एच पे, जहां पे ए इनवर्स ये क्या है, इनवर्स ऑफ ए इन जी। मतलब क्या कह रहा है, अगर आपको दिया हुआ है एक नॉन एम्प्टी सबसेट दिया हुआ है तो कह रहा है आपको पूरी प्रॉपर्टीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दिखा दो कि ए बी अगर दो एलिमेंट है एच का, ए इंटू बी भी एलिमेंट आ रहा है एच का, ए अगर एलिमेंट है एच का उसका इनवर्स भी एच के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप ये दो प्रॉपर्टी प्रूव कर पाए तो आप बता सकते कि वो क्या रहेगा, आपका सब ग्रुप रहेगा जी का, है ना। आपको चारों प्रॉपर्टी प्रूव करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी से भी काम चल जाएगा। तो क्वेश्चंस में हम जनरली टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट यही लगाने की कोशिश करते। समझ में आ रहा है, ताकि हमें पूरा वो चार के चार प्रॉपर्टी प्रूव करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन अभी तो हमें यहाँ पे थ्योरम को प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहली चीज इफ एंड ओनली इफ, मतलब पहले अगर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है तो इसको ट्रू प्रूव करो, अगर ये दिया हुआ है तो इसको ट्रू प्रूव करो। तो चलिए बताइए, सबसे पहले सॉल्यूशन या प्रूफ में आप पहली कंडीशन को सॉल्व करेंगे। A non-empty subset H of group G is called subgroup of G। तो पहले हम ले लेंगे कि H सबग्रुप है G का, तो आप पहले लेंगे लेट H बी अ सबग्रुप ऑफ G। तो मैंने पहले क्या ले लिया कि H ये मुझे दिया हुआ है सबग्रुप ऑफ G, अगर मैंने इसे ट्रू लिया तो मुझे इसे प्रूव करना पड़ेगा। तो देन we have to prove that। कितनी चीजें प्रूव करना पड़ेगा, पहली कि अगर a और b एलिमेंट है h का तो a इंटू बी ये भी एलिमेंट आ जाए h का, और सेकेंड a अगर एलिमेंट है h का तो उसका इनवर्स भी एलिमेंट आ जाए h पे, वेयर a इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ a विच बिलोंग्स टू g आ जाए। अब आप एक चीज बताइए, मुझे क्या दिया हुआ है, H सब ग्रुप दिया हुआ है G का, तो आप लेंगे एज H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अगर H सब ग्रुप है G का मतलब H अपने आप में भी क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा। देयरफॉर H इज अ ग्रुप इटसेल्फ with respect to same composition as of G। यानी G जिस ऑपरेशन के लिए, जैसे G स्टार अगर ये ग्रुप दिया हुआ है तो H स्टार भी अपने आप में क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा। ये चीज हमने देखे थे, अगर G स्टार ग्रुप बना रहा तो H स्टार भी ग्रुप बनाना चाहिए और H का हर एक एलिमेंट G के अंदर आना चाहिए, यानी H सबसेट रहना चाहिए G का। तो हम क्या बोलेंगे, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G बोलते। तो अगर हमें दिया है कि H सब ग्रुप है मतलब H अपने आप में भी क्या बना रहा होगा, कोई एक ग्रुप बना रहा होगा। अगर H अपने आप में ग्रुप बना रहा होगा तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, चार। कौन कौन सी, पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इतनी चीजें तो प्रूव करेगा। तो अगर मैं ले लूं कि A और B दो एलिमेंट है H के, तो A इंटू बी ये भी एलिमेंट किसका आना चाहिए, H का। कौन सी प्रॉपर्टी लगाया मैंने, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि H भी अपने आप में क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है। तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फॉलो करेगा।
हमें यहाँ पे ऑपरेटर एक्सप्लिसिटली कुछ भी मेंशन किया हुआ है क्या? नहीं। क्वेश्चन में मुझे दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होती हुई दिख रही है, तो मैंने इससे लिया कि ए और बी अगर एलिमेंट है एच का तो ए इंटू बी, ये भी एलिमेंट आएगा एच का। यानी जी अगर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बना रहा है तो एच विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी क्या बनाना चाहिए? ग्रुप बनाना चाहिए। और एच ये सबसेट रहना चाहिए जी का। अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रहा है तभी हम कहते हैं कि एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। समझ में आया? तो क्योंकि ये सब ग्रुप है मतलब एच विथ रिस्पेक्ट टू सेम कंपोजिशन क्या बना रहा हूँ? ग्रुप बना रहा हूँ। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन वो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपने पहली प्रॉपर्टी तो आराम से प्रूव कर लिया। सेकंड भी देखो बड़े आराम से आ जाएंगे कि अगर ए एलिमेंट है एच का तो ए इनवर्स ये भी एलिमेंट आना चाहिए एच का। क्योंकि एच ग्रुप बना रहा है तो वहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो आप लिखेंगे फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एच देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट ए इनवर्स which also belongs to H such that ए को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स से तो आपको मिलेगा ई जो इक्वल रहेगा ए इनवर्स इंटू ए से, वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब आपने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया? अगर ए ये एलिमेंट है एच का तो उसका इनवर्स भी एलिमेंट रहेगा एच का। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? देखो बहुत आसान है क्योंकि आपको दिया हुआ है, बस आपको ये चीज समझना है। अगर मैं कह रहा हूं एच ये सब ग्रुप है जी का, तो अगर जी विथ रिस्पेक्ट टू कोई भी कंपोजिशन ग्रुप बनाएगा तो इसका मतलब होता है कि एच भी विथ रिस्पेक्ट टू सेम कंपोजिशन क्या बनाएगा? ग्रुप बनाएगा। एंड इसके साथ साथ एच ये सबसेट रहेगा जी का, यानी एच के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो जी के अंदर है। कोई भी बाहर का एलिमेंट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यानी एच का हर एक एलिमेंट जी का भी एलिमेंट होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती है तो ही हम कह सकते हैं कि एच ये सब ग्रुप है जी का। तो अगर एच सब ग्रुप है जी का इसका मतलब एच के अंदर एलिमेंट जी से उधार लेके बने और जी जिस रिस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है एच भी उस कंपोजिशन के लिए ग्रुप बनाएगा। अच्छा बताओ हमें दिया हुआ है एच ये सब ग्रुप है जी का, मतलब एच विथ रिस्पेक्ट टू सेम कंपोजिशन क्या बना रहा है? ग्रुप बना रहा है। अगर वो ग्रुप बना रहा है तो कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? 4। पहली क्लोजर, सेकेंड एसोसिएटिव, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बनाएगा। तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए और यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई की कि अगर ए और बी एलिमेंट है एच का तो ए इंटू बी भी एलिमेंट आएगा एच का। क्यों? क्योंकि एच अपने आप में भी क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है, तभी वो सब ग्रुप कहला सकता है। सब ग्रुप कहलाने के लिए पहली चीज क्या है कि तुम खुद एक ग्रुप होना चाहिए, है ना? तो क्योंकि अगर ये ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, साथ साथ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाई करेंगे। यानी अगर कोई भी एलिमेंट एच के अंदर का है तो उसका इनवर्स भी एच के अंदर आएगा। इस तरीके से कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल रहेगा ई से, इनवर्स इंटू ए से। यानी आपने प्रूव कर दिया अगर कोई एलिमेंट एच का है तो उसका इनवर्स भी एच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपने पहली तो प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। अब इसका कन्वर्स प्रूव करना है। कन्वर्सली अभी हमने क्या लिया था कि अगर H ये सब ग्रुप है G का तो ये दोनों प्रूव किया। अब हम लेंगे कि ये दो प्रॉपर्टी दी हुई है तो हमें प्रूव करना है कि H ये सब ग्रुप रहे G का। तो चलो हम लिखेंगे, तो आप लिखेंगे लेट H बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G
सच दैट किस तरीके से, क्या दिया हुआ है हमें, ये दो प्रॉपर्टी दी हुई है। चलिए अब हमें क्या प्रूव करना है कि एच ये क्या हो जाए, सब ग्रुप हो जाए। टू प्रूव एच इज अ सब ग्रुप ऑफ, तो समझ में आ रहा है आपको इफ एंड ओनली इफ वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। पहले अगर हमें दिया है कि नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी ये सब ग्रुप है, तो हमें पहले दिया था कि एच ये सब ग्रुप है, तो हमें प्रूव करना था ये दोनों प्रॉपर्टी। अब हमें दिया है कि ये दोनों प्रॉपर्टी दी हुई है, तो आप प्रूव करो कि ये क्या है, सब ग्रुप है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे एच क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का। तो पहले दिया था कि एच सब ग्रुप है, तो हमने दोनों प्रॉपर्टी को प्रूव किया। अब दिया हुआ है कि दोनों प्रॉपर्टी ट्रू है, तो आप प्रूव करो कि सब ग्रुप है, तभी ये इफ एंड ओनली इफ सेटिस्फाई होता है। अब बताओ, मुझे दिखाना है कि एच क्या है, एक सब ग्रुप। एच सब ग्रुप कब होगा, जब वो चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आएगा। तो चलिए लेते हैं पहला, पहले हम प्रूव करते हैं प्रॉपर्टी क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या रहती, ए और बी अगर ये एलिमेंट है एच के, तो दिस इंप्लाइज ए इंटू बी, ये भी एलिमेंट आ जाए एच के, और ये हमें दिया हुआ है, दिया हुआ है बाय, इसको मैं 1 देता हूं, इसको मैं 2 देता हूं, तो बाय इक्वेशन नंबर 1 आएगा। तो आप लेंगे देयरफॉर क्लोजर एग्जिस्ट। समझ में आया, पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। क्लोजर कैसे लिखे समझाना सबको। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या प्रूव करना है मुझे, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या रहती, अगर ए बी सी एलिमेंट है एच के, तो आपको ए इंटू बी सी इक्वल आना चाहिए ए बी इंटू सी से। अगर ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई तो आप कह सकते कि कैसा है, एसोसिएटिव है। तो मैं ले लूंगा लेट, यहाँ पे लेट लिखा, लेट ए बी सी एलिमेंट आ जाए एच के। अच्छा बताओ, एच क्या है यहाँ पे, नॉन एंटी सबसेट ऑफ जी। यानी एच के अंदर जितने एलिमेंट है वो किसके अंदर जाने चाहिए, जी के अंदर जाने चाहिए। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर ए बी सी ये एलिमेंट बन जाएंगे जी के, बनेंगे सिंस एच इज सबसेट ऑफ जी। तो एच के अंदर जितने एलिमेंट आएंगे वो सबके सब जी के अंदर आने ही चाहिए। जी क्या है आपके लिए, एक ग्रुप है, दिया हुआ है नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी है। तो जी क्या है यहाँ पे, ग्रुप है, तो आप लिखेंगे एस जी इज अ ग्रुप। तो आप बोल सकते ए इंटू बी सी ये इक्वल आएगा ए बी इंटू सी से। कौन सी प्रॉपर्टी से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आएगा। तो मतलब मैंने क्या प्रूव कर दिया, मैंने ओरिजिनली लिया था कि ए बी सी एलिमेंट रहेंगे एच के, तो मैंने इसको सॉल्व करने के बाद क्या प्रूव कर दिया, तो ए बी इंटू सी ये इक्वल आएगा ए बी इंटू सी से। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही, क्या कर रही, था देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। समझ में आया, इजी था। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है दिखाने का, हमने लिया कि ए बी सी एलिमेंट है एच के, क्योंकि एच सबसेट है जी का, एच के जितने एलिमेंट है वो जी के भी एलिमेंट रहेंगे, तो ए बी सी ये जी के भी एलिमेंट रहेंगे। जी क्या है, एक ग्रुप है, और ग्रुप चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, यानी ग्रुप के एलिमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, यानी ए इंटू बी सी इक्वल रहेंगे ए बी इंटू सी से। लेकिन ओरिजिनली ए बी सी किसके एलिमेंट थे, एच के, यानी अगर ए बी सी एलिमेंट है एच के, तो ए इंटू बी सी इक्वल है ए बी इंटू सी से है।
समझा पक्के में, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा एच भी होल्ड कर रहा है। समझा यहाँ तक? दो प्रॉपर्टी में किसी को भी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आते हैं हम हमारी थर्ड प्रॉपर्टी में, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हमें दिखाना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ई ये आना चाहिए एच के अंडर, आना चाहिए। चलिए बताइए कैसे प्रूव करेंगे। हमें यहाँ पे दिख रहा है जो हमारा सेकेंड अजम्पशन दिया है कि अगर ए एलिमेंट है एच का तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है एच में, जहां पे ये क्या होता है, इज इनवर्स ऑफ जी दिया हुआ है ऐसा। तो आप लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी टू तो आप लिखेंगे फ्रॉम टू। हमें क्या दिया हुआ है कि अगर ए एलिमेंट है एच का तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा एच में, जहां पे ए इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ ए इन जी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और देखो हमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या पता है, ए बी अगर एलिमेंट है एच का तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी एलिमेंट आना चाहिए एच के अंदर। तो आप लिखेंगे नाउ मुझे पता है ए और ए इनवर्स दोनों एलिमेंट है एच का, तो दिस इंप्लाइज ए इंटू ए इनवर्स, ये भी एलिमेंट आना चाहिए एच का। दिया हुआ है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमें दी हुई थी ना, ये प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर थी, कि अगर दो एलिमेंट है एच के तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी एच के अंडर आएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कि अगर दो एलिमेंट, मुझे पता है ए भी एलिमेंट है एच का, ए इनवर्स भी एलिमेंट है एच का। कहाँ से पता चला हमें, जो हमें सेकेंड गिवन पॉइंट है दिया हुआ है। तो a इंटू ए इनवर्स ये भी किसका एलिमेंट आना चाहिए, एच का, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 आएगा। a इंटू ए इनवर्स ये काय की वैल्यू होती है, e की, वेयर e इज आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, समझ रहा है, इज आइडेंटिटी एलिमेंट। कैसे किए समझाना आपको, हमें दिया हुआ है ए इनवर्स, इनवर्स है ए का जी के अंडर, जी क्या है, ग्रुप है। तो जब आप एक एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ए इंटू ए इनवर्स ये भी काय की वैल्यू आएंगी, ई की आएगी। तो आ गया ई, ए इंटू ए इनवर्स की जगह आ गया ई, और ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का, और हमें पता है जी और एच के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होता है, तो ई भी आ गया बिलोंग्स टू एच आ गया। तो यहाँ पे ई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आप देंगे देयरफॉर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच, ए इंटू ई इक्वल आएगा ए से, जो इक्वल आएगा ई इंटू ए से। आ रहा है, समझे, यानी मेरे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा आ रहा है एच के अंडर आ रहा है। और लास्ट बचता है मेरे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये तो ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है इक्वेशन 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 2 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच, A inverse also belongs to H, and we know that A into A inverse equal रहता है E से, जो equal रहता है inverse into A से, where E is identity element। आ गया, तो आपने पूरी प्रॉपर्टी प्रूव कर दिए, क्या कर दिए। क्लोजर प्रॉपर्टी उन्हीं ने दिया था, एसोसिएटिव मैंने जी को यूज करके किया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूव किया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स उन्हीं ने दिया हुआ था। तो ये चारों प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहा है। चारों प्रॉपर्टी को अगर प्रूव करेगा तो आप बोल सकते हैं एच इज ग्रुप इटसेल्फ है, एच इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू सेम कंपोजिशन एज ऑफ जी। अब बताओ क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है मुझे सबसेट ऑफ G, दिया है H इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, दिया हुआ है मुझे ऐसा।
और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एच नॉन सबसेट है, उसके साथ मैंने प्रूव किया एच ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू सेम कंपोजिशन जी, और मैंने बताया था एच अगर सबसेट है जी का और एच विथ रिस्पेक्ट टू सेम कंपोजिशन अगर बना दे ग्रुप, तो हम बोल सकते हैं एच क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा जी का। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। आ गया? तो आप कह सकते हैं a non-empty subset H of group G is called subgroup of G if and only if AB belongs to H, तो A into B भी belong कर जाए इससे, और A belongs to H, A inverse belong to H के लिए A inverse सॉरी A belongs to H के लिए A inverse भी belong कर जाए इससे, जहाँ पे A inverse क्या है, inverse of A in G। तो उम्मीद है सबको समझाऊंगा। इसको आपको हमेशा दोनों तरीके से प्रूव करना है, मतलब आपको दो कंडीशन, एक नेसेसरी और सफिशिएंट, दोनों कंडीशन को प्रूव करना है। यानी अगर पहला ये स्टेटमेंट ट्रू दिया हुआ है तो ये दोनों को प्रूव करो, ये दोनों ट्रू दिए हुए हैं तो इसे प्रूव करो। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आऊंगा। कल हम लेक्चर की शुरुआत इसको रिवाइज करके और फिर वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट को पढ़ के करेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।